हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की आपकी जो वीडियो है ये इस रिगार्डिंग है कि आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस क्या है। आपका जो पर्सन है, जो आपके पार्टनर है, उनकी तरफ से मैसेजेस क्या आ रही है आपके लिए। तो ये उनके लिए है जो स्पेशली नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या लो कांटेक्ट सिचुएशन में है या थोड़ा बहुत रिलेशनशिप में उनके इश्यूज चल रहे हैं, वो उनके लिए है। और आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रही है, यहाँ पर मैं हार्ट के ऑप्शंस आपको दूंगी। यहाँ पर है रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल के हार्ट एंड ऑरेंज सेलेनाइट हार्ट। तो ये दोनों हार्ट है और इसके साथ आपके आ रही है कि सिट्रीन। तो ये सिट्रिन के क्रिस्टल, ऑरेंज रोज क्वार्ट्ज के हार्ट एंड ऑरेंज सेलेनाइट के हार्ट, ये तीनों ऑप्शंस है। आप इन तीनों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शंस चॉइस करें और क्विकली आपके रीडिंग करेंगे। गुड मॉर्निंग, ये मॉर्निंग मैसेजेस जैसे मैं पहले भी करती थी, तो अभी बीच में मैंने छोड़ दिया था क्योंकि बिकॉज ऑफ माई मदर्स हेल्थ। अब दोबारा वो मैसेजेस का कर रही हूँ। 1 2 3 तीनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चॉइस कीजिए, सिट्रिन, ऑरेंज रोज क्वार्ट्ज हार्ट एंड ऑरेंज सेलेनाइट हार्ट। तो इन तीनों में से कोई भी एक चॉइस करिए और आपका रीडिंग क्विकली शुरू करूंगी कि आपके पर्सन की तरफ से, जो भी आपके लवर है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, क्या आपके मैसेजेस है। ये एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम में आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो आपके पास 10 सेकेंड्स है, तो आप इसे चॉइस करिए क्विकली। आइए शुरू करेंगे। जिन्होंने चॉइस किया था सिट्रीन, उनके देखते हैं कि रीडिंग क्या है। सिट्रीन जिन्होंने चॉइस किया था, आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या आ रही है, वो क्या कहना चाहते हैं आपको, या उनके दिल की बात क्या है आपके लिए। वो दिल के बात, दिल में जो चीज़ें हैं वो देखेंगे कि क्या है आपके लिए। सीक एन एक्सपर्ट, थैंक गॉड, रेबल, से नो, पुट अदर्स फर्स्ट। ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है, आपके जो पार्टनर या लवर है, वो सोचते हैं कि आप किसी और को उसके उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो। तो उनकी इम्पोर्टेंस आपके लाइफ में उतना ज़्यादा नहीं है जितना दूसरे किसी का इम्पोर्टेंस है। और उनको फील होती है कि आप उन्हें इतना मतलब भाव नहीं देते हो, या आपके लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो दूसरा है। मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स या ब्रदर्स सिस्टर्स या कजिन हो या फ्रेंड्स हो या कोई और हो, हाँ, जिसको लेके वो जेलस फील कर रही है इस वक्त में। तो मुझे लगता है कि इसीलिए आपके साथ थोड़ा बहुत छोटा मोटा लड़ाई भी हुआ है और थोड़ा बहुत आप दोनों की रिलेशनशिप मतलब सेपरेशन टाइम या लो कांटेक्ट सिचुएशन, नो कांटेक्ट सिचुएशन में गुजर रहे हैं। ऑक्यूपेशन, तो अच्छा, उनके लिए ऐसे लगता है कि आप अपने जॉब को और ऑक्यूपेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो। और यहाँ पर शीप की कार्ड आ रही है और यहाँ है आपके कॉम्पास के कार्ड। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आपके कोर्टशिप आपके लिए सबसे ज़्यादा आपकी जॉब इम्पोर्टेंट है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसीलिए शायद यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का भी इश्यूज आ रही है कि शायद आपके पास टाइम नहीं होता होगा उनके लिए, तो उनको इस तरीक़े से फील हो रही है। तो इस वक्त को इसीलिए आप लोगों के सेपरेशन भी चल रहे हैं और उनके तरफ से नो ही है। मतलब वो अब अगर आप कितने भी चाहोगे समझाने के लिए, वो समझेंगे नहीं। तो देखते कि कब तक समझ सकते हैं। हील दाई सेल्फ, आपको हीलिंग के एडवाइस आ रही है। ये जो कार्ड आप जब आया था तो मुझे समझ में आ गए थे कि आपको हीलिंग के लिए ही बोला जाएगा, क्योंकि सीक द एक्सपर्ट मतलब आप कोई ना कोई हीलिंग की एनर्जी या एक्सपर्ट से हेल्प लीजिए, यही बोला जाता है। ब्लेस्ड साइट, आप हीलिंग लीजिए और डिवाइन लाइट, तो आपके जो रिलेशनशिप है काफ़ी ठीक हो जाएंगे। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स के तरफ से ग्रेस,
मैसेज आ रही है कि अगर आप हीलिंग एनर्जी लोगे तो आपके 1 मंथ टू 2 मंथ्स के अंदर, 1 मंथ से लेकर 2 मंथ्स के अंदर ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन या लो कांटेक्ट सिचुएशन या मन मिटाव जो है ये खत्म हो जाएगी। ज़्यादातर लोग, आप लोग सन मून राइजिंग में हो एरीज, लियो एंड सैजी एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 2, 20, 11 एंड 28, 29, 3, 30, 21 एंड 12 and 4, 22, 31 and 13 and 7, 25 and 16। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर जो मुझे एनर्जी समझ में आ रही है कि आपके पर्सन जो है वो आपके लिए बिल्कुल अभी बिल्कुल नो हो गया है। वो सोचते हैं कि नहीं नहीं, इनके साथ मैं बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, और उसका रीज़न आप खुद ही हो। शायद आपने उन्हें टाइम नहीं दिया और आपके जॉब को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा, तो इसी वजह से वो इस वक्त में आपके लिए तो बिल्कुल नहीं सोच रहे। तो आपको एक्चुअल में उनको पाने के लिए, वापस पाने के लिए काफ़ी एफर्ट डालना पड़ेगा, तब भी जाके ये इंसान आपके पास वापस आ सकते हैं। नहीं तो इट इज़ अ वेरी टफ सिचुएशन। मुझे नहीं लगता है कि उसको वापस आने का कोई भी इरादा है। आपके पास वापस आने की उनको कोई इरादा ही नहीं है। अब देखते हैं कि एडवाइस कार्ड क्या है यूनिवर्स की तरफ से। 3 of summer, news worth celebrating, announcements such as wedding, graduation or births, friend you cherish। ठीक हो जाएगा, ऐसे कहा जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से कि ठीक हो जाएंगे, लेकिन कम से कम 3 to 4 मंथ्स लगेंगे, उसके बाद ही ठीक होगा। तो आप थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा टाइम देने की कोशिश कीजिए, बात करने की कोशिश कीजिए, कम्युनिकेशन करने की कोशिश करो, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपके ठीक होंगी। यूनिवर्स भी यही कह रहा है कि सब कुछ ठीक होंगे, लेकिन 3 to 4 मंथ्स लग जाएगी, और आगे में शायद आप दोनों की शादी भी हो सकते हैं। इस तरीके से कमिटमेंट मिलने का या शादी का कुछ चीज़ें दिख रहा है, तो हो सकता है कि आप दोनों की शादी भी हो जाए। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होते हैं। जिन्होंने चॉइस किया था सिट्रीन, और आगे में चलेंगे और देखेंगे कि रीडिंग के बारे में देखेंगे कि जिन्होंने चॉइस किया था हार्ट, उनका क्या रीडिंग आ रही है। जिन्होंने हार्ट चॉइस किया हुआ है, रोज क्वार्ट्ज हार्ट। ये हार्ट जिन्होंने चॉइस किया है रोज क्वार्ट्ज के, देखते हैं कि उनके क्या रीडिंग आती है, कि आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस आ रही है, या वो इस वक्त में आपको क्या कहना चाहते हैं। फॉल्स पर्सन, एक्सपेक्टेशन, सडन वेल्थ, बर्ड, ट्री, फॉक्स, क्रॉस। अगर आप ऑब्वियसली ये जो जिन्होंने चॉइस किया था, तो मैं अभी कह सकती हूँ कि आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में ही हो। अगर नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, यहाँ पर थर्ड पर्सन डेफिनेटली है। तो थर्ड पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर आ रही है, और थोड़ा बहुत फाइनेंशियल इश्यूज भी है, फाइनेंस के रिलेटेड भी कुछ इश्यूज है, थर्ड पर्सन भी है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि फ़िलहाल के लिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं किया जा सकते है कि आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, कि बहुत अच्छा कुछ बताना चाह रहे, ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और बात ज़रूर हो जाएंगे अगर आप नो कांटेक्ट में, ऑब्वियसली आप यहाँ पर दिख भी रहा है, आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो आपके 3 से लेके 4 महीने के अंदर ही, नेक्स्ट 3 वीक्स या 3 मंथ्स के अंदर, मुझे लगता है 3 मंथ्स के अंदर ही आपके बात हो जाएंगे। काफ़ी पॉजिटिव कम्युनिकेशन रहेगा, लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो रिलेशनशिप है, इसे सक्सेस मिलने में काफ़ी लॉन्ग टाइम लग जाएंगे। तो मैं बोलूँगी कि ये रिलेशनशिप सक्सेस शायद आपको 2023 में मिले, क्योंकि फ़िलहाल के लिए इनके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, और ज़्यादा उस थर्ड पर्सन के साथ ही इन्वॉल्व है। लेट योर लव बिकम अ पावरफुल फोर्स फॉर चेंज, चूज लव।
आपका मुझे ऐसे लग रहा है कि ये कनेक्शन ट्रू सोलमेट वाली कनेक्शन है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट है। मुझे ऐसे लगता है कि इस सिचुएशन में हो सकता है कि आपको काफ़ी लंबे अरसे तक पेशेंस रख के वेट करना पड़े, क्योंकि यहाँ पर टाइम गेम ही सब कुछ है। डू समथिंग जस्ट फॉर फन, प्लेजर इज़ वन ऑफ लाइफ्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। आप जो इंसान हो ना, आप थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल के इंसान हो, लाइक स्पिरिचुअलिटी में रहना, शांत रहना, शांत स्वभाव के, और अच्छे करना इस तरीके से। बट आपका जो पर्सन है जिनके बारे में सोच के आप ये रीडिंग ले रहे हो, वो उस तरीका के इंसान नहीं है। उनको मस्ती मज़ाक करना, इस तरीका की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कहीं ना कहीं पर आप दोनों का ये जो मेंटलिटी है ये मैच नहीं हो रही है। आपको कुछ और पसंद है, उसे कुछ और पसंद है। तो इस सिचुएशन में कहा जा रहा है कि आप प्लीज़ थोड़ा उनके जैसा फ़न करना सीखिए, उनके साथ जुड़ के इस तरीके से करना। आपके कांटेक्ट तो हो जाएंगे, नेक्स्ट 15 डेज़ में भी हो सकते हैं और नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर तो हो ही जाएगा। लेकिन ये थर्ड पर्सन जो है जिनके साथ ये रिलेशनशिप में है, वो उसी तरीका के इंसान है, फन लविंग और मस्ती मज़ा करना। तो आपको भी यूनिवर्स बोल रहे कि थोड़ा आप फन लविंग बनो, मस्ती मज़ा करो, तब जाके ये रिलेशनशिप में ना आपके पर्सन को लगेगा कि नहीं, ये मेरी ही जैसा वाइब्रेशन है इसके। रिजुवेनेशन, टेक टाइम टू रेस्ट एंड रिचार्ज योर बैटरीज। तो आपने काफ़ी सोच लिया है। फिलहाल के लिए आपकी एडवाइस यही है कि थोड़ा शांति से रहिए, लेट गो एंड फोकस ऑन व्हाट इज़ पॉजिटिव एंड अपलिफ्टिंग। जो हुआ सो हुआ, उसे लेट गो करिए कि हाँ मुझे धोखा दिया था, ये वो वैसे थर्ड पर्सन के पास चले गए थे। लेकिन अब जो है आगे के लिए आप थोड़ा फन लविंग बनिए, थोड़ा मस्ती मजाक करने वाला, हंसी हंसी मजाक करने वाला, इस तरीके से बनिए। और आगे में आपको काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेंगे अगर आप इस तरीके से करो, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो स्पिरिचुअल नहीं है। वो इसी तरीके से पसंद करते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनको आप लाइक करते हो, वो स्पिरिचुअल पर्सन नहीं है। अगर आप उनको स्पिरिचुअलिटी दिखाओगे तो वो बोर होता है। तो शायद आपको स्पिरिचुअलिटी में अच्छा लगता है, आप स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हो, या हो सकता है कि आप मतलब हीलिंग वगैरह करते हो, मेडिटेशन करते हो, आपको शायद वो चीज़ अच्छा लगता होगा। लेकिन उसे वो उस चीज़ों में कुछ भी फन नहीं दिखता है, तो उसको वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है। चेंज, ठीक है। तो आपको चेंज होने के लिए बोल रहा है, आपके नेचर को ना ऑल टुगेदर, आपके जो नेचर है उसे चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज इस पर्सन का आपके साथ जल हो पाना मुश्किल है, और थर्ड पर्सन हमेशा ही रहेगा। तो बात तो आपके हो जाएंगे अभी नेक्स्ट 15 डेज से लेके 2 to 3 मंथ्स के अंदर ही आपके पॉजिटिव कम्युनिकेशन होगा। लेकिन उस दौरान आप कैसे रहते हो वो डिपेंड करते हैं कि आगे की रिलेशनशिप कैसे बढ़ेगा। आप उन्हें पसंद करते हो और वो इंसान है नहीं स्पिरिचुअल, तो उनको अगर स्पिरिचुअलिटी समझाने की कोशिश करोगे तो वो समझ नहीं पाएगा। आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे 8, 26 and 17, नंबर 1, 10, 19 and 28, नंबर 2, 11, 29 and 31, number 5, 23 and 14, and number 3, 30, 12 and 21। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 9, 18 and 27 भी। आप लोग सन मून राइजिंग में वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, एरीज, लियो एंड सैजी की एनर्जी होंगे। और डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा ही है, लेकिन अगर उसके मैसेजेस सुनो तो आपके लिए आपसे ज़्यादा वो थर्ड पर्सन में इन्वॉल्व है। और ये इन्वॉल्वमेंट इसलिए है क्योंकि थर्ड पर्सन ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम कर रहा है, फन लविंग है। अगर आप चाहते हो कि आपके तरफ इसके झुकाव बढ़े तो आपको भी यही करना पड़ेगा। सॉरी टू से गाइस, बट हर कोई स्पिरिचुअल नहीं होती है, हर किसी को स्पिरिचुअलिटी समझ में नहीं आती है। आप अगर स्पिरिचुअल हो, गुड इनफ, फेयर इनफ, बट इनके साथ अगर आप अपने कपल बनाना चाहते हो, अपने चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, तो आपको भी उनके तरफ थोड़ा बहुत होना पड़ेगा। वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए इंसान है, तो आपको भी उसी तरीके से थोड़ा होना पड़ेगा। यही यूनिवर्स आपको बोल रहा है। और अगर आप ऐसे नहीं बन सकते हो तो इनके उम्मीद छोड़ देना ही बेहतर है। मैं
पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रीडिंग करती हूँ। मैंने बहुत चैनल में देखा है, सारे चैनल नहीं बोलूँगी, ज़्यादातर चैनल्स में नेगेटिव रीडिंग वो नहीं करते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं। मेरे साथ ये सिचुएशन नहीं है, मैं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रीडिंग करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रीडिंग मिले और उनको एक्चुअल में सच्चा जो गाइडेंस है वो मिले। तो यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव आ रही है, बट मैं बोलूँगी कि एनर्जी हमेशा बदलते रहते हैं, तो आप लोग चैनल से हीलिंग ले सकते हो और उसके साथ थोड़ा बहुत खुद के अंदर बदलाव कर सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेंगे। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे और आगे में चलेंगे और देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया हुआ है। हार्ट, ऑरेंज कलर की हार्ट। तो जिन्होंने ये ऑरेंज कलर की हार्ट चॉइस किया है, लास्ट रीडिंग देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त आपको क्या कहना चाहते हैं, उनके मन में क्या है, क्या कहना चाहता है। पाथवे, हेलिनॉर्मॉन्ट कार्ड डेक है। रोजेस, ऑक्यूपेशन, शेप, compass, thoughts, message, distance, horizons, despair, two stairs and moon। देखो, जो कंफ्यूजन था ना इस रिलेशनशिप में, वो कंफ्यूजन खत्म हो चुका है। इस वक्त में अगर ये देखना चाहेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या थॉट्स रखते हैं, तो मैं बोलूँगी कि सब कुछ पॉजिटिव है। दे लव यू एंड यू लव देम। अगर थोड़ा बहुत नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है तो वो भी जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। 6 to 7 वीक्स के अंदर, 7 डेज या 7 वीक्स के अंदर आपके साथ उनके बहुत पॉजिटिव कम्युनिकेशन होने वाले हैं। आप दोनों कहीं पर साथ में इकट्ठे ट्रैवल करने वाले हो, छोटा ही शॉर्ट ट्रैवल या लॉन्ग जर्नी जो भी है, ओवरसीज भी ट्रैवल कर सकते हो, उस तरीके से कार्ड भी आ रही है। आप दोनों एक दूसरे को चुनोगे और आगे में शादी का भी डिसीजन ले सकते हो या कमिटमेंट का भी डिसीजन ले सकते हो। अगर शादीशुदा हो और सेपरेशन से चल रहे हो तो आगे में चीज़ें काफ़ी ठीक हो जाएंगी। जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो गया है, वो ख़त्म हो गया है, वो सारी चीज़ें हो गया है ख़त्म। अब भी आपके पर्सन के थॉट्स क्या है या वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं या क्या सोच रहे हैं मन में, तो आपको लेके यही सोच रहे हैं कि आगे में इस रिलेशनशिप को पक्का करना है। तो कुछ ना कुछ उनके लाइफ में ऐसे हुआ है जिसमें मुझे लगता है कि इस इंसान को सबक मिल गया है और वो खुद ही चाह रहे हैं कि आपके साथ रिकन्सिलिएशन करके कमिटमेंट देने के लिए। यहाँ पर ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। सन मून राइजिंग में आप लोग हो एरीज, लियो एंड सैजी की एनर्जी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी एंड कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा की एनर्जी। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते 3, 30, 21 एंड 12 एंड नंबर 22, 4, 31 and 13, 9, 18 and 27, and number 7, 16 and 25, and number 6, 24 and 14, 6, 24 and 15 and 2, 20, 11 and 29। बेस्ट रीडिंग आ रही है कि ये ऑलरेडी सोच रहे कि बहुत हो गया, अब कमिटमेंट दे देना ही बेहतर है। तो शायद आपको लेके ऑलरेडी डिसीजन ले चुका है। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है या लो कांटेक्ट सिचुएशन है, वो ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट 7 डेज में या 7 वीक्स के अंदर ही ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी और अपने आप ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देखेंगे यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं इस दौरान। बहुत पॉजिटिव रीडिंग आ रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएंगे और ऑलरेडी वो सोच रखा है कि अब जब वो वापस जाएंगे तो कमिटमेंट दे देगा। बस आप कम्युनिकेशन अब अच्छे से करना। एक ट्रैवलिंग रहेगा, आप दोनों की शॉर्ट ट्रैवलिंग भी हो सकती है या ओवरसीज ट्रैवलिंग भी हो सकते हैं। उसके बाद ही मुझे लगता है कि आप दोनों की शादी होने के भी चांसेस है या कमिटमेंट मिलने की चांसेस है। और अगर आप लोग शादीशुदा हो तो चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाएंगे, तो आप लोग शायद फैमिली प्लानिंग करोगे एक दूसरे के साथ। जो कन्फ्यूजन था, जो भी इश्यूज थे, सब खत्म हो चुका है। अब वो कन्फ्यूज नहीं है।
कार्ड्स आ रही है, आई लव अदर्स बाई अलोइंग देम टू बी हु दे आर, बाई लर्निंग टू एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एम ऑल्सो लर्निंग हाउ टू एक्सेप्ट अदर्स, आई एम ऑल्सो लर्निंग हाउ टू एक्सेप्ट अदर्स। तो ये उसके लिए है, उसकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस है कि वो इतने दिनों से सब कुछ कर रहा था, लेकिन उसके मन में ना एक्सेप्टेंस नहीं था, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता था किसी को भी प्रॉपरली। सोच में पड़ जाता था बंदा कि जो है मतलब आपके पार्टनर सोच में पड़ जाते थे, लड़का हो लड़की हो, कि वेदर टू एक्सेप्ट देम और नॉट। बट अब जो है, अब वो दिल से आपको एक्सेप्ट कर चुका है। यही वो कहना चाह रहे कि इतने दिनों से मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता था तुम्हें, मैं सोचता था कि क्या मेरे लिए सही डिसीजन रहेगा, क्या मैं इसको वाइफ बना सकता हूँ, इस तरीका के सोच में पड़ता था। लेकिन अब जो है, अब वो बिल्कुल कंफर्म है, नहीं यही है, इसी के साथ में मैं वाइफ बना सकता हूँ या इसको मैं हस्बैंड बना सकता हूँ, और इसी के साथ मैं कंफर्म हूँ, और इसी के साथ आप शादी करना है। तो नाउ दे आर कंफर्म, तो वो लोग डिसीजन लेने के लिए रेडी है। सो यू ऑल्सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट कर रहे हैं, मॉर्निंग के मैसेजेस। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू, और शाम को मिलते हैं, कुछ और रीडिंग करते हैं। थैंक यू।